द सब्सटेंस एक अतरंगी पर अनूठी फिल्म है। ये कहानी दिखाती है कि खूबसूरती भी केवल उपभोग की एक वस्तु है जो दूसरी चीज़ों की तरह समय के साथ फीकी पड़ जाती है, फिर इसे नया और पहले से भी बेहतर बनाने की जद्दोजहद ताउम्र चलती है। खूबसूरती के चाहने वाले उस लीच की तरह होते हैं जो मांस से तब तक चिपके रहते हैं जब तक कि उसका पूरा रस न चूस लें। एलिजाबेथ स्पार्कल अपने समय की एक फेमस फिल्म स्टार थी। पिछले कई सालों से उसने एक फिटनेस शो को लीड किया था। आज अपने टीवी शो के प्रोड्यूसर को फोन में किसी को झुंझलाकर डांटते हुए सुना कि उसे शो में कोई जवान और खूबसूरत लड़की चाहिए। इस बूढ़ी औरत को शो में और नहीं ढो सकते हैं। एलिजाबेथ के 50वें जन्मदिन पर प्रोड्यूसर हार्वी ने उसे शो से निकाल दिया। बस इतना कहा कि लोगों को हमेशा नई चीजें पसंद आती हैं और शो के लिए यही अच्छा है। एलिजाबेथ अपने 30s में बड़ी फेमस थी। तब उसने अपनी एक्टिंग के लिए ऑस्कर जीता था, लेकिन अब उसमें वो स्पार्क नहीं रहा। लोग उसे देख देख कर बोर हो चुके हैं। जब घर लौट रही थी, देखती है कि सड़क पर से उसका एडवर्टाइजिंग बैनर उतारा जा रहा है। तभी किनारे से आ रही एक कार ने उसकी गाड़ी को ठोक दिया। एक्सीडेंट जोरदार था, पर हैरत की बात यह है कि उसे एक खरोच भी नहीं आई। बॉडी चेकअप के दौरान एक जवान डॉक्टर ने उसके रीढ़ की जांच की और कहा कि वो एक परफेक्ट कैंडिडेट है। फिर एक फ्लैश ड्राइव चुपके से उसके कपड़े में छुपा दिया। फ्लैश ड्राइव एक कागज में लिपटा है जिसमें लिखा है कि ये उसकी जिंदगी बदल देगा। इस फ्लैश ड्राइव में एक वीडियो है जिसमें बताया जा रहा है कि उसके अंदर उसका एक बेहतर वर्जन छुपा है, जवान, खूबसूरत और एकदम परफेक्ट। बस एक जादुई इंजेक्शन जो उसके सेल को रीजनरेट करेगा। लेकिन याद रहे कि नया वर्जन कोई और नहीं बल्कि वही है। बैलेंस जरूरी है। एलिजाबेथ को ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया। लगा कि ये कोई ब्लैक मार्केट का कूड़ा है, पर रह रह कर शोहरत की पुरानी यादें और आने वाली बदहाली उसे सताने लगी है। आखिरकार उसने उस फ्लैश ड्राइव पर लिखे नंबर पर कॉल किया, कहा कि वो ऑर्डर करना चाहती है। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज़ सुनाई दी। एक एड्रेस दिया गया। हालांकि एलिजाबेथ को उस एड्रेस पर जाने का मन तो नहीं था, लेकिन जब अखबार में छपा एक कॉलम देखा जिसमें लिखा है कि अगला कौन होगा जो एलिजाबेथ की जगह लेगा, केवल वही अप्लाई करे जिसकी उम्र 18 से 30 साल के बीच की हो। आज सुबह एलिजाबेथ के एड्रेस पर एक पार्सल आया। इसमें एक कार्ड है जिस पर एक नंबर लिखा है। फिर वो ये कार्ड लेकर बताए गए एड्रेस पर पहुंची। देखने से किसी गैर कानूनी धंधे का अड्डा लगता है, पर अंदर जाने पर ये उम्मीद से एकदम अलग है। यहाँ उसी नंबर का एक बॉक्स है और वो कार्ड इस लॉकर की चाबी है। यहाँ उसे एक बॉक्स मिला। घर आकर देखा तो इस बॉक्स में एक इंजेक्शन है जिस पर एक्टिवेटर लिखा है। यही उसके सेल्स के बदलाव की शुरुआत करेगा। फिर दूसरा इंजेक्शन स्टेबलाइजर है जो उसके नए वर्जन के लिए है, हर दिन के लिए एक डोज। तीसरा है स्विच। फिर हाइबरनेशन के दौरान दोनों ही रूपों के लिए सलाइन से चढ़ाया जाने वाला फूड मैट्रिक्स। आखिर में कुछ इंस्ट्रक्शन है जिसमें जोर देकर लिखा है कि याद रहे कि तुम एक हो। ये सारी चीजें बड़ी रहस्यमयी है। एलिजाबेथ का दिमाग कुछ भी करने से झिझक रहा है, पर आखिरकार दिमाग के ऊपर दिल की चली। उसने एक्टिवेटर नाड़ी में इंजेक्ट कर दिया। थोड़ी देर के लिए लगा कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है, कुछ भी नहीं हो रहा है, पर जल्दी ही सेल रीजनरेट होने लगे। ये दवा सब्सटेंस उसे जवान नहीं बनाएगा, बल्कि एलिजाबेथ के अंदर से उसका बेहतर रूप बाहर आएगा। एक्टिवेटर के असर के बाद एलिजाबेथ की पीठ फाड़कर उसका ही एक रूप बाहर आया। इस रूप में उसी की चेतना है, लेकिन इस पुराने रूप को भी जिंदा रखना होगा। उसी पुराने शरीर से उसे स्टेबलाइजर नाम के फ्लूइड का डोज मिलेगा, हर दिन के लिए एक डोज। नए वर्जन को हर रोज खुद में इसे इंजेक्ट करना होगा। उसने पुराने शरीर को टाँके लगाए और दिया गया फूड मैट्रिक्स सलाइन से इंजेक्ट कर दिया। जब तक नया रूप जागेगा, पुराना रूप निष्क्रिय रहेगा। फिर देखते देखते 24 घंटे निकल गए। अब नया रूप अनस्टेबल होने लगा है। याद आया कि उसे हर रोज स्टेबल करने वाला फ्लूइड अपने पुराने रूप से निकालकर खुद को इंजेक्ट करना होगा। पुराने रूप के बगैर नए रूप का कोई अस्तित्व नहीं है। उसने अपने पुराने रूप से फ्लूइड का एक डोज निकाला और खुद को इंजेक्ट किया। तब जाकर बॉडी स्टेबल हुई। ये नया रूप उसका बेहतर वर्जन है। इस नई जिंदगी में भी उसका पुराना शो उससे नहीं छूट रहा है। वो उसी पुराने शो का ऑडिशन देने चली गई। उसे अच्छे से पता है कि शो को किसी कैंडिडेट से क्या चाहिए। उसका परफॉर्मेंस जबरदस्त था।
देखकर सेलेक्टर समेत प्रोड्यूसर हार्वी के जबड़े खुले रह गए। एलिजाबेथ के नए वर्जन ने अपना नाम सू बताया। सू को इस शो का लीड मिला है, लेकिन एक समस्या है। सू को हर दूसरे सप्ताह 7 दिन का ब्रेक चाहिए। प्रोड्यूसर को बताया कि उसे अपनी माँ का ख्याल रखना पड़ता है। फिर 7वें दिन इंस्ट्रक्शन के अनुसार उसने बॉडी स्विच की। अब एलिजाबेथ के पास 2 जिंदगियां हैं, एक अपनी और एक सू की। अब आने वाले 7 दिन उसे इस पुराने रूप में जीना होगा, पर इन 7 दिनों के एक्सपीरियंस उसके लिए पुरानी जिंदगी जैसा नहीं था। एलिजाबेथ के पुराने शो के प्रोड्यूसर हार्वी ने उसके बचे खुचे सामान उसे लौटा दिए, उसे हमेशा के लिए अलविदा कर दिया। फिर एक दिन उसे उस अजीब दवा का एक रिफिल किट मिला और देखते देखते उसके 7 दिन खत्म हो गए। अब समय सू के जागने का है। टीवी पर आते ही सू फेमस हो गई। फिर लेट नाइट पार्टियों का दौर शुरू हुआ। इधर 7वें दिन एलिजाबेथ की सलाइन खत्म होने लगी है और सू एक लड़के के साथ है। उसे अभी और समय चाहिए, पर क्या ऐसा हो सकता है? सू और एलिजाबेथ दोनों के पास 7-7 दिन का बंटवारा है, लेकिन सू ने इस बंटवारे की परवाह नहीं की। उसने एलिजाबेथ के शरीर से 1 दिन का स्टेबलाइजर सीरम निकाल लिया। सोचा कि 1 दिन चुराने से क्या ही होगा। अगले दिन जब सू ने बॉडी स्विच किया तो एलिजाबेथ थोड़ी कमजोर हो चुकी थी। नियम ना मानने के कुछ नुकसान हैं। एलिजाबेथ से एक्स्ट्रा 1 दिन चुराने की वजह से उसकी एक उंगली पर इसका साइड इफेक्ट हुआ है। उसकी उंगली बूढ़ी हो चुकी है। एलिजाबेथ ने द सब्सटेंस को फोन मिलाया, लेकिन उधर से जवाब आया कि जो एक हिस्सा इस्तेमाल करेगा उसकी भरपाई दूसरे हिस्से को करनी होगी, इसलिए बैलेंस कभी बिगड़ना नहीं चाहिए। मिसयूज को रिकवर नहीं किया जा सकता है। एलिजाबेथ शिकायत कर रही है। वो सारी जिम्मेदारी सू पर डाल रही है। शायद भूल गई कि सू के अंदर भी उसी की चेतना है। उसने जो भी किया है वो भी वही करती। गुस्सा और भी बढ़ गया जब शो में सू को खुद से बेहतर करते देखा। आज एलिजाबेथ को सब्सटेंस के एड्रेस से एक किट मिला। ये टर्मिनेशन किट है। जब एलिजाबेथ एक कैफे में बैठी थी तो एक साइको से बुढ़े ने उससे बात की। कहा कि 7 दिन बड़े लंबे होते हैं। ये बुढ़ा भी द सब्सटेंस का कैंडिडेट है, कैंडिडेट नंबर 207। ये वही जवान डॉक्टर है जिसने उसके जैकेट में सब्सटेंस की फ्लैश ड्राइव छुपाई थी। ये बूढ़ा आदमी उस वर्जन का ओरिजिनल रूप है। कहता है उन्हें हमारी फिक्र नहीं है। क्या उसके भी नए रूप ने उसके समय को खाना शुरू कर दिया है? एलिजाबेथ घबरा गई, दिल दहशत से भर गया। घर लौटते वक्त उसने उस लड़के को देखा जो उस रात सू के साथ था और जिसकी वजह से सू ने उससे उसका समय चुराया था। आज बॉडी स्विच करने का दिन है। एलिजाबेथ ने सोचा कि क्यों ना वो भी वही करे जो सू ने उसके साथ किया था, बॉडी स्विच करने में देरी करे। पर सू के प्रति अपने मोह की वजह से ऐसा नहीं कर पाई। इधर शो की शूटिंग के दौरान सू की बॉडी 1 मिलीसेकंड के लिए डिफॉर्म हो गई। एक हिस्सा किसी फोड़े की तरह फूल गया, फिर एक पल में सब नॉर्मल भी हो गया। कैमरामैन को लगा कि कैमरे में किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक ग्लिच है, पर यह किसी तरह का कोई ग्लिच नहीं था। ये तो एलिजाबेथ के गलत डाइट की वजह से पैदा एक समस्या थी। सू भी सब्सटेंस को फोन लगाकर एलिजाबेथ की शिकायत करती है। कहती है मैं पूरे सप्ताह मेहनत करती हूँ और वो अपने हिस्से के 7 दिन टीवी के सामने बैठकर चीजें ठूसती रहती है। पर इधर चाहे जो भी हो, दूसरी तरफ सू की वजह से शो की टीआरपी आसमान छू रही है। प्रोड्यूसर हार्वी चाहता है कि वो नेटवर्क का सबसे बड़ा शो न्यू ईयर शो को होस्ट करे। ऐसा मौका केवल कुछ खुशकिस्मतों को मिलता है। शो की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नया साल नजदीक है। शो की तैयारी जोरों पर है, लेकिन शो के लिए बांटा गया समय अब खत्म होने को है। आज 7वां दिन है। शो न्यू ईयर शो होस्ट करने का मौका किसी भी हाल में नहीं गंवा सकती है, भले उसे खुद के दूसरे रूप से ऊर्जा चुरानी पड़े। फिर देखते देखते दूसरा दिन, तीसरा दिन, ऐसा करती उसने पूरे 7 दिन चुरा लिए। लेकिन हर चुराए गए दिन का एक साइड इफेक्ट होता है जिसे रिवर्स नहीं किया जा सकता है। एलिजाबेथ के शरीर का बायां हिस्सा 100 साल बूढ़ा हो चुका है। वो गुस्से में तिलमिलाई हुई है, लेकिन सब्सटेंस ने बताया कि जो बदल चुका है उसे बदला नहीं जा सकता है, पर अगर वो चाहे तो इस एक्सपीरियंस को टर्मिनेट कर सकती है। लेकिन अब एलिजाबेथ के लिए आधा बूढ़ा शरीर लेकर सरवाइव करना मुश्किल है। जब उसने सू का एक टीवी इंटरव्यू देखा तो इसमें वो एलिजाबेथ की आलोचना कर रही है, खुद को उससे बेहतर बता रही है। गुस्साई एलिजाबेथ ने सू के न्यू ईयर शो की तैयारी में खलल डालने के लिए पूरे घर और किचन को कूड़ा बना दिया। फिर जब 7वें दिन सू के जागने की बारी आई, घर का हाल देखकर सू का गुस्सा एलिजाबेथ पर फूट पड़ा।
उसने ज़्यादा से ज़्यादा सीरम उसके शरीर से खींच कर निकाल लिया। अब तो 3 महीने बीत चुके हैं। कल न्यू ईयर के इवनिंग शो में सू का लाइव टेलीकास्ट होगा, पर अब सू पर स्टेबलाइजर का असर खत्म होने लगा है। आज उसने फिर एलिजाबेथ के शरीर से फ्लूइड निकालने की कोशिश की। सब सूख चुका है। उसने सब्सटेंस को फ़ोन मिलाया, लेकिन जवाब आया कि उसे फ्लूइड को रीजनरेट करने के लिए बॉडी स्विच करनी होगी। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मजबूरन सू को बॉडी स्विच करनी पड़ी, पर जब एलिजाबेथ जागी तो उसकी हालत खराब है। पूरा शरीर बुढ़ापे की आखिरी स्टेज में पहुंच गया है। अब तो खुद को आईने में देखकर तरस भी नहीं आ रहा है। कर्राते हुए उसने सब्सटेंस को फ़ोन मिलाया, कहा कि वो अब रुकना चाहती है, इस पूरे खेल को ख़त्म करना चाहती है। अगले दिन सब्सटेंस के लॉकर पर उसे टर्मिनेशन का इंजेक्शन मिला। एलिजाबेथ ने भयंकर अंतर्द्वंद के बावजूद इंजेक्शन सू के शरीर में इंजेक्ट कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वो पूरा इंजेक्शन इंजेक्ट करती, होश आया कि अब वो अपने बूते और नहीं जी सकती है। वो सपना जो उसने देखा था सू के जरिए हासिल हो रहा है। सो उसने इंजेक्शन निकाल दिया, फिर उसे जगाने के लिए अपनी खून को उसके शरीर में ट्रांसफ्यूज करने लगी। फिर अचानक से उसके दोनों रूप एक साथ होश में आ गए। जब सू ने टर्मिनेशन का इंजेक्शन देखा तो एलिजाबेथ पर टूट पड़ी। उसने गुस्से में एलिजाबेथ का सिर पटक पटक कर फिर लात मार कर उसकी जान ले ली। सू ने एलिजाबेथ पर कोई रहम नहीं दिखाई। असल में दोनों में एक जैसी ही चेतना है, वे बायोलॉजिकली एक ही हैं। एलिजाबेथ ने सू बनकर खुद को ही मार डाला है। सू को जिंदा रहने के लिए एलिजाबेथ की जरूरत थी, क्योंकि उसके शरीर से ही उसे स्टेबलाइजर का डोज मिल सकता था। पर सू के पास इसका भी एक तरीका है। देखना है कि ये तरीका काम करता है भी या नहीं। पर इससे ज़्यादा जरूरी काम उसे आज के न्यू ईयर शो को होस्ट करना है। इधर शो की तैयारी के दौरान सू को दिक्कतें आने लगी। उसके दांत झड़ने लगे हैं। अब शरीर धीरे धीरे फेल हो रहा है। नाखून भी उखड़ने लगा है। एक कान टूटकर हाथ में आ गया। वो घबराई किसी तरह अपने फ्लैट में भागी। उसने आनन फानन में एक्टिवेटर का इंजेक्शन खुद को इंजेक्ट किया। ये इंजेक्शन तब लगाया जाता है जब ओरिजिनल होस्ट को खुद का बेहतर और नया वर्जन चाहिए। पर सू खुद एलिजाबेथ का एक वर्जन है। पर एक्टिवेटर ने अपना काम किया, सेल रीजनरेट हुए और सू के अंदर से उसका एक वर्जन बाहर आया। ये वर्जन उसका सबसे भयावह रूप है। ये एक मॉन्स्टर है। एक्टिवेटर की मदद से ओरिजिनल होस्ट से उसका सबसे बेहतर रूप निकलता है, जबकि होस्ट के वर्जन से उसका सबसे घटिया रूप बाहर आता है। इसी वजह से सब्सटेंस ने हिदायत दी थी कि एक्टिवेटर का इस्तेमाल केवल होस्ट को एक बार करना चाहिए। फिर भी कुरूप हिस्से में वही चेतना है जो एलिजाबेथ और सू में थी। वो उनकी तरह तैयार होकर न्यू ईयर के प्रोग्राम में चली गई। जब स्टेज में लाइट उस पर फोकस हुआ तो ये कुरूप शरीर देखकर सभी डर गए। एक बॉडीगार्ड ने किसी चीज से मारकर उसके सिर को उड़ा दिया, पर सेल अब भी रीजनरेट हो रहे हैं। वो जिंदा है, पर जल्दी ही शरीर अपने आप में ढह गई और सड़क पर एलिजाबेथ स्पार्कल के नाम से बने उस सितारे पर खत्म हो गई, जिसकी चमक की चाहत में ये सब शुरू हुआ था। यही रूप और रंग का खेल है। जब तक हुस्न बरकरार है, दुनिया सर पर चढ़ा कर रखती है। फिर जैसे ही रूप रंग ढलने लगता है, लोग सर से उतार कर जमीन पर पटक देते हैं। इसी के साथ ये अजीबोगरीब कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।